हाय दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है चैप्टर 5B का जो फाइनल फर्स्ट ईयर है फाइनल कोर्स में, जिसका नाम है ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अभी इसके पहले हम लोग कहाँ पढ़े थे? कार्मिनेटिव पढ़े थे, जो ड्रग एक्टिंग कहाँ कर रहा था? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर, जीआईटी पर कर रहा था। तो आज का हमारा जो न्यू लेक्चर है वो चैप्टर 5 का बी है। जो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो सारी ड्रग सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर काम करेंगे। तो जो उसमें का पहला ड्रग्स है जिसका नाम है हायोसाइनस। क्या है? हायोसाइनस है। ठीक है, तो हम चलते हैं पढ़ने के लिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हायोसाइनस में पढ़ते हैं, सिनोनिम्स पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सिनोनिम्स, फिर बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ेंगे, फिर फैमिली पढ़ेंगे, फिर केमिकल कंस्टिट्यूएंट पढ़ेंगे, उसके बाद थेराप्यूटिक एफिकेसी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो उसकी बात करके समझना आप लोगों को है। तो यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले सिनोनिम्स की बात करते हैं। सिनोनिम्स का मतलब ये होता है जड़ी बूटी के, किसी भी जड़ी बूटी के और कितने अन्य नाम से बुलाया जा सकता है। ठीक है, मतलब कहते हैं पर्यायवाची नाम क्या हो सकता है? मतलब एक जड़ी बूटी के, किसी एक प्लांट के कितने और अन्य नाम हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं सिनोनिम्स। क्या बोलेंगे? सिनोनिम्स बोलते हैं, जिसे बोलते हैं समानार्थी नाम। तो इन्हीं को सिनोनिम हायोसाइनस को हेनबेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेनबेन बोला जाता है। इन्हीं के दूसरी नाम हायोसाइनस हर्ब बोलते हैं। हायोसाइनस हर्ब बोलते हैं, जिसे बोलते हैं हर्ब। क्या बोलते हैं? साग। क्या बोलेंगे? साग। हायोसाइनस लीव बोलते हैं, हायोसाइनस लीव, हायोसाइनस की पत्ता बोलते हैं। इसके बाद आपको जो पढ़ना होता है जिसका नाम होता है बायोलॉजिकल सोर्स, मतलब कौन से ड्रग का कौन सा भाग हम किस जड़ी बूटी से, किस प्लांट से हम ऑब्टेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले बायोलॉजिकल सोर्स, हिंदी में बोलते हैं जैविक स्रोत। तो हिंदी में देखते हैं एक बार, हम इसे प्राप्त करते हैं सूखी हुई पत्तियों से और फूल के ऊपरी भाग से, जिसका नाम है हायोसाइनस नाइगर। हायोसाइनस नाइगर नाम है। उसके बाद इंग्लिश में देखते हैं इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, हम इसे प्राप्त करते हैं ड्राई लीफ, सूखी हुई पत्तियों से, और फ्लावरिंग टॉप से, फूलों के ऊपरी भाग से, जिसका नाम है हायोसाइनस नाइगर। क्या नाम है? हायोसाइनस नाइगर नाम है। आगे चलते हैं कि ये जो मेरा ड्रग है, ये जो मेरा प्लांट है, किस परिवार में रखा गया, कहाँ बिलोंग कर रहा है? तो एक जो होता है ये अकासाइनस, तो ये जो फैमिली है सोलेनेसी फैमिली में बिलोंग करता है। कहाँ पे? सोलेनेसी फैमिली में बिलोंगिंग करता है। आगे चलते हैं, आगे आपको ये देखना है कि हायोसाइनस के अंदर कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाए गए, मतलब मुख्य रासायनिक घटक क्या है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में फार्माकोलॉजिकल एक्शन या थेरेप्यूटिक एक्शन देता है, या मैन्युफैक्चरिंग भी जब तक डबल सी किसी के अंदर नहीं पाएगा जाएगा तो ड्रग आप मेडिसिन बना नहीं पाएंगे। तो इसमें जो हमारा केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है जिसका नाम है हायोसाइनिन, दूसरा है एट्रोपिन, तीसरा है हायोसाइन, चौथा है स्कोपोलामाइन। क्या नाम है? स्कोपोलामाइन। हायोसाइनिन, एट्रोपिन, हायोसिन, स्कोपोलामाइन है। आगे चलते हैं, हम यूज देखते हैं इस हायोसाइनस की यूज क्या है। तो पहला यूज है रिलीविंग द स्पास्म ऑफ यूटीआई। यूटीआई को क्या बोलेंगे? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्या बोलेंगे? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कहता है अगर मूत्र मार्ग में कोई भी कंट्रैक्शन है, सुगुड़न है, या कह सकते हैं कंट्रैक्शन है या जकड़न है, स्पास्म मतलब क्या बोलेंगे? स्पास्म मतलब जकड़ गई है, तो उसको रिलीव पहुंचाने का, उसको आराम देने का काम हायोसाइनस ड्रग करता है। दूसरा यूज देखते हैं सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। सेडेटिव हिप्नोटिक्स जिसे बोलते हैं शामक या निद्राकारी ड्रग। इसका काम होता है किसी भी प्रेशर, स्ट्रेस, टेंशन, एक्साइटमेंट को कम करने का काम आता है, जिसका बोलते हैं हम लोग सेडेटिव या हिप्नोटिक्स बोलते हैं। आगे चलते हैं इंक्रीज सलाइवरी सिक्रीशन। अगर आपको लार ग्रंथ ठीक से सिक्रीशन नहीं हो रहा है, मतलब स्रावण कम हो रहा है, तो हायोसाइनस को यूज करने से लार में सिक्रीशन बढ़ जाता है, इसलिए लिखा हुआ है इंक्रीज सलाइवरी सिक्रीशन। आगे चलते हैं यूज्ड एज ए नार्कोटिक मेडिसिन। इसे नशीली दवाओं में भी बनाया जाने का काम करता है, नशीली दवा के तौर पर भी उपयोग करने का काम लाया जाता है। आगे चलते हैं रिलीविंग पेन इन सिस्टिटाइटिस, या कहते हैं सिस्टिस, पेन इन रिलीविंग सिस्टिस। कहने का मतलब है अगर कोई पथरी की वजह से आपको बहुत ही ज्यादा पेन कर रहा है, तो वो क्या करते हैं उस पेन को ठीक करने के लिए या
या आराम करने के लिए हमारा हायोसाइनस का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट का यूज होता है कफ को बाहर निकालने के लिए हम हायोसाइनस जड़ी बूटी या ड्रग का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंटीस्पास्मोडिक। जब हमारे पेट में ऐंठन होता है या बहुत ज्यादा जकड़न होता है, उसको ठीक करने के लिए हम लोग हायोसाइनस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है अस्थमा। जब किसी को ब्रीथिंग रेट बढ़ती है या दमा की जैसे बीमारी होती है तो वहां पर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायबिटिक, जिसमें मूत्र मार्ग का जिसे कह सकते हैं यूरिन का फ्लो जब कम होता है तो यहाँ पर डायबिटिक का इस्तेमाल एज ए हायोसाइनस ड्रग हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग हमारे पास कुछ ट्रिक है, हम लोग एक ट्रिक की मदद से फास्ट क्यूब कैसे रिवीजन करेंगे तो देखते हैं। सबसे अच्छा ट्रिक है, मैं कह रहा हूं हाय मौसी, हाय मौसी मैं नहीं जीऊंगा, हाय मौसी मैं नहीं जीऊंगा सोले के बिना, हाय मौसी मैं नहीं जीऊंगा सोले के बिना, हाय मौसी हायोसाइमस, हाय मौसी हायो मौसी हायोसाइमस, क्लियर, हाय मौसी हायोसाइमस नहीं जीऊंगा, नहीं जीऊंगा, हायो मौसी, हाय मौसी हायोसाइमस नहीं जीऊंगा, नहीं जीऊंगा नाइगर, क्या हो जाएगा भाई दोस्तों, हायोसाइमस नाइगर, हाय मौसी यहां से देखिए, हाय मौसी का मतलब हायोसाइमस, नहीं जीऊंगा मतलब ये क्या हो जाएगा नाइगर, क्या हो जाएगा नाइगर, नहीं जीऊंगा, नहीं जीऊंगा नाइगर, किसके बिना, सोले के बिना। तो ये जो सोले की फैमिली है ये बन जाएगी सोलेनिएसी फैमिली। तो हम लोग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी देख लेते हैं इस तरीके से कैसे बनेगा। तो आप देखेंगे क्या नाम पढ़ रहे हैं हम लोग, हायोसाइनस। तो हायोसाइनस ना, हायोसाइनस की जगह में क्या डालते हैं लास्ट में, ईन डाल दे रहे हैं, क्या हो जाएगा हायोसाइमीन, एक में सीन डाल दे रहे हैं, क्या हो जाएगा हायोसीन हो जाएगा। और एट्रोपिन आप बहुत अच्छे तरीके से जानते ही हैं, तो कम से कम अगर नहीं है तो कम से कम ये आपका जो बायोलॉजिकल सोर्स